प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की ट्रिक क्या था? पे काम सोप। फिर फंगस का ए दाद खाज, एक्जिमा एथलीट फूड, दाद। उसके बाद क्या था बैक्टीरिया का? डीपीसीटी का कुटनी है, डेप्थीरिया। उसके बाद प्लेग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कि ये जो सीरीज चल रहा है हमारा, स्पेशली बिहार दरोगा का जो नया वैकेंसी आने वाला है उससे रिलेटेड चल रहा है, और जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को उससे रिलेटेड चल रहा है। और ये आज हमारा नया टॉपिक है। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो टॉपिक लिया जा रहा है ये स्पेशली बिहार दरोगा और बीपीएससी को देखते हुए लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल बिहार दरोगा में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और बीपीएससी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाके प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हैं। और जो भी मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारा आज का 31 टॉपिक है। अभी तक मैंने 30 टॉपिक पीछे कवर कर रखा है जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस पूरे वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन वहां से देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से, क्योंकि ये देखिए ये जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ह्यूमन डिजीज। ये जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, बिल्कुल आसानी वे में। एकदम ऐसा ट्रिक आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, और उसमें ज्यादा लोड ही नहीं लेना है। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और सारा का सारा हम लोग को तुरंत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? ह्यूमन डिजीज। आप लोगों ने बायोलॉजी का ये देखा होगा कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा फंगस से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा वायरस से होता है। तो ये समय बहुत कंफ्यूजिंग आता है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जहाँ हर साल किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और ये बायोलॉजी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो हम लोग आज देखेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से, बहुत आसानी तरीके से इसको याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक पहले क्या है? प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले जानिए प्रोटोजोआ होता है क्या। देखिए प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय, अगर आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों में क्या अंतर होता है। ये कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय। ठीक है, ये हम लोग को ऐसे दिखता नहीं है, इसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो चलिए वो सब तो हम लोग सेल में आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ मेरा मेन फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आता कहाँ से है और कैसे में हम लोग को क्वेश्चन को डील करना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोग को वही टॉपिक को देखना है जहाँ से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो चैनल है बस उसी से रिलेटेड है, बाकी आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहां तो पढ़ ही रहे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला टॉपिक प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले देखिए इसका ट्रिक क्या है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है उसका ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो इसका ट्रिक है पे काम सोप। देखिए अभी पूरा वीडियो आप देखिए शुरू से अंत तक, आपको यकीन मानिए आपको सारा का सारा डिजीज उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है इसका ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं इसका ट्रिक? तो इसका ट्रिक क्या है? पे काम सोप। क्या ट्रिक? पे काम सोप। इसको 2 से 3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं पे। देखिए पे से क्या हो जाएगा? तो पे से हो जाएगा पेचिस। क्या हो जाएगा? पेचिस। क्या हो जाएगा? पेचिस। का से क्या हो जाएगा? काला आजार। का से काला आजार। का से काला आजार। फिर क्या है? माँ से क्या हो जाएगा? और इसका मैं ये भी बताऊंगा कौन कौन सा प्रोटोजोआ का आपको नाम भी याद रखना है। मौ से क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। क्या हो जाएगा? मलेरिया। फिर क्या है? सो। पहले मैं सारा का सारा लिख देता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। सो में क्या होगा? सोने वाला बीमारी, इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं नींदरानु। तो आपको स्लीपिंग सिकनेस याद रखिए, और इंग्लिश में याद रखना है तो नींदरानु याद रखिए, स्लीपिंग सिकनेस। और प में क्या होगा? पायरिया। प से क्या हो जाएगा? पायरिया। प से पायरिया। तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारा प्रोटोजोआ होने वाला बीमारी है। क्या ट्रिक है इसका? पे काम सोप। क्या ट्रिक है इसका? पे काम सोप। क्या ट्रिक है इसका? पे काम सोप। तो देखिए पे से क्या हो जाएगा? पेचिस। का से काला आजार। म से मलेरिया। सो से स्लीपिंग सिकनेस या नींदरानु इसको बोल सकते हैं, और प से पायरिया। ठीक है, अब इसको हम लोग जानेंगे कि देखिए इसमें कुछ कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछा जाता। ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, वो आपको ऑप्शन दे देगा, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। तो आपको पता रहेगा तब तो ये प्रोटोजोआ होता है, तब उसको टिक कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, तो क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा कि जो पेचिस होता है वो कौन से प्रोटोजोआ से होता है।
ठीक है, मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ से होता है, स्लीपिंग सिकनेस कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पेचिस। तो पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका एक प्रोटोजोआ है, उससे ये फैलता है। किससे होता है ये, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है। किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका से। इसको ध्यान में रखना। काला आजार, काला आजार पूछेगा किस प्रोटोजोआ से होता है, तो लेशमेनिया प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ से होता है, लेशमेनिया। किस प्रोटोजोआ से होता है, लेशमेनिया, लेशमेनिया। इसको आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, मलेरिया, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और इसका मैं वाहक बताऊंगा कौन कौन सा वाहक है इसका, जो इसको हमारे शरीर में प्रवेश करवाता है, क्योंकि एक वाहक भी तो होता है, जैसे मच्छर हो गया, सैंड फ्लाई हो गया, मलेरिया, एनोफिलीज मॉस्किटो हो गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ से होता है, तो ट्राइपोनोसोमा, ट्राइपोनोसोमा। और पायरिया किससे होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस। ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो देखिए इसमें आपको ये सबका प्रोटोजोआ का नाम भी याद रखना है। सबसे पहले क्या है, पेचिस। पेचिस किससे, पेचिस कौन से प्रोटोजोआ से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका। काला आजार लेशमेनिया, काला आजार लेशमेनिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये तो वेरी फेमस है, आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा बहुत सारा क्वेश्चन ये। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपोनोसोमा, देखिए सो से मतलब सोना, तो यहाँ भी देखिए कुछ साउंड नहीं कर रहा है, सोमा सोना इस तरीके से, तो ट्राइपोनोसोमा। और पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये सब प्रोटोजोआ का नाम है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिस माध्यम से हम लोग को बीमारी होता है। अब इसका वाहक कौन है जो इसको हमारे शरीर में प्रवेश करवाता है, तो देखिए इसका हमको याद रखना है, ये तीन का, काला आजार, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस, ये तीन का हमको वाहक याद रखना है। तो काला आजार का क्या होगा, सैंड फ्लाई। काला आजार का क्या होगा, सैंड फ्लाई। काला आजार का सैंड फ्लाई। मलेरिया का एनोफेलिस मॉस्किटो, एनोफेलिस, एनोफेलिस मॉस्किटो, और ये एक मादा मॉस्किटो होती है। ठीक है, और ट्रैपनोसोमा का सीसी फ्लाई, कौन सा, सीसी फ्लाई, सी फ्लाई, सीसी फ्लाई। तो ये हमको ध्यान में रखना है। क्या क्या है, सबसे पहले पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका, इसका बस आपको याद रखना है प्रोटोजोआ। काला आजार लेशमेनिया प्रोटोजोआ से, लेकिन इसका वाहक कौन है, सैंड फ्लाई, क्योंकि सैंड फ्लाई जब ये जाकर बालू पे बैठते हैं, अब बालू से क्या करते हैं अपने, जब वो बैठते हैं तो वहां से ये प्रोटोजोआ उसके ऊपर आके बैठ जाता है। और वही चीज अगर हम लोग ये खाने पे आके बैठे, चाहे हम लोग के बॉडी पे आके ये बैठ जाता है, तो क्या होता है, ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके माध्यम से हमको काला आजार बीमारी देखने को मिलता है। और मलेरिया, मलेरिया कहां से फैलता है, एनोफिलिस मॉस्किटो से। ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ इस पे आके बैठ जाता है, और जब ये हम लोग को मच्छर काटता है तो ये क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिस माध्यम से हमको प्रोटोजोआ का बीमारी देखने को मिलता है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रैपनोसोमा प्रोटोजोआ है, इसका वाहक कौन है, सीसी फ्लाई। कौन है, सीसी फ्लाई। तो ये तीनों हमको वाहक याद रखना है, और सभी का कौन कौन सा प्रोटोजोआ का नाम है वो याद रखना है। बस इसी में हमको बस याद रखना है, बाकी किसी में हमको बैक्टीरिया का नाम याद नहीं, क्योंकि वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन में आंसर आपको दिख जाएगा सारे का। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका ट्रिक क्या है प्रोटोजोआ का, पे काम सोप, पे काम सोप। पे से पेचिस, का से काला आजार, म से मलेरिया, सौ से स्लीपिंग सिकनेस, प से पायरिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने प्रोटोजोआ का डिजीज देखा। अब हम लोग देखेंगे फंगस डिजीज। इसमें अब ये तो बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, बस इसी में थोड़ा सा आपको प्रोटोजोआ का नाम और उसका वाहक का पता रखना है, बाकी सब चीज आसान है और सब ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, सारे के सारे को हम ट्रिक के माध्यम से डील करेंगे। अब आएंगे फंगस पे। तो देखिए फंगस का ट्रिक क्या होता है, फंगस का ट्रिक क्या है, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। क्या ट्रिक, ए दाद खाग। तो ए से क्या होगा, सबसे पहले एक्जिमा, एक्जिमा। और क्या होगा, ए से एथलीट फुट, एथलीट फुट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजिंग होता है लोगों को, एथलीट फुट। फिर दा से क्या होगा, दाद। क्या होगा, दाद। क्या होगा, दाद। दा से क्या होगा, दाद। फिर दौ से क्या होगा, दम्मा। क्या होगा, कौन सा बीमारी, दम्मा। कौन सा होगा, दम्मा। फिर खा से क्या हो जाएगा, खाग, खाज। दाग खाज खुजली होता है ना, खाज। क्या हो जाएगा, खाज।
और गौ से क्या हो जाएगा, गंजापन। गौ से क्या हो जाएगा, गंजापन। गंजापन ये सब किसके द्वारा होता है, फंगस के द्वारा, गंजापन। तो देखिए इसका तो इसमें बस इतना ही याद रखना है बहुत आसानी तरीके से। क्या ट्रिक है इसका, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ए दाद खाग। ए से एक्जिमा एथलीट फुट, ए से एक्जिमा एथलीट फुट, दा से दाद, फिर दा से दाद लेकिन दा वाला दम्मा, खा से खाज और गा से गंजापन। तो ये बहुत आसान तरीके से फंगस के याद हो जाएगा। आपको जो प्रॉब्लम आएगा बस सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजुआ वाले में याद करने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन बाकी सब में आसान तरीके से। तो इसको आपको देखना है ध्यान से, और ये तो आसानी से याद हो गया। क्या ट्रिक है, ए दाद खाज। आपको पता है कि जो भी फंगस की बीमारी होता है ये किसके ऊपर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्किन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे दाद हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया, ये सब का सब एथलीट फूड। एथलीट फूड क्या होता है कि जो बीच में जब यहाँ पर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है और ये बहुत नोचता है, जिसके माध्यम से ये फंगस अंदर प्रवेश करके ये हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। एक्जिमा हो गया, एथलीट फुट, दाद, दम्मा, खाज और गंजापन। तो ये कुछ फंगस डिजीज हैं, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज की तरफ। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर आप नहीं लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं सारा का सारा। अब हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज की तरफ, किसकी तरफ, बैक्टीरियल डिजीज की तरफ। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीज में क्या ट्रिक याद रखना है हमको, डीपीसीटी की कुटनी है। क्या याद रखना है, डीपीसीटी की कुटनी है। क्या याद रखना है, डीपीसीटी की कुटनी है, डीपीसीटी की कुटनी है। देखिए क्या ट्रिक है इसका, डीप सीटी का कुटनी, डीप सीटी का कुटनी है। क्या याद रखना है हमको ट्रिक, डीप सीटी का कुटनी है, बस इतना सा, डीप सीटी का कुटनी है। अब देखते हैं क्या क्या बीमारी होता है डीप से। तो डी से क्या याद रखना है आपको, डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया। कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। डीप, पौ से कौन सा होगा, प्लेग। पौ से क्या हो जाएगा, प्लेग। क्या हो जाएगा, प्लेग। फिर सी से क्या हो जाएगा, सिफिलिसिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिसिस, सिफिलिसिस या गनोरिया। इसमें ये दोनों याद रखना है आपको, सिफिलिसिस और गनोरिया साथ साथ, क्योंकि ये जनन अंग के द्वारा ये फैलता है। इसको छोटा एड्स से बोलते हैं, ठीक है। फिर टी से क्या याद रखना है, टाइफाइड। टी से क्या याद रखना है, टाइफाइड, टेटनस, सॉरी अभी टेटनस, टिटनस। फिर का से क्या याद रखना है, काली खांसी। का से क्या याद रखना है, काली खांसी। का से क्या याद रखना है, काली खांसी। इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्ट्यूसिस। क्या बोलते हैं इसको, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। इसको ध्यान देना है आपको। फिर कु से कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, जिसको क्या बोलते हैं, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इसको क्या बोला जाता है, लेप्रेसी। क्या बोलते हैं इसको, लेप्रेसी। इंग्लिश भी मैं आपको लिखते चल रहा हूं साथ साथ। फिर नी से निमोनिया, नी से निमोनिया, नी से निमोनिया। फिर हे से हैजा। है से कौन सा रोग होगा, हैजा रोग। इसको कोलेरा भी बोलते हैं, हैजा, कोलेरा। तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है, डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है। देखिए डी से डिप्थीरिया, पी से प्लेग, सी से सिफिलिसिस, गनोरिया दोनों याद रखना है हमको। टी से टेटनस, का से काली खांसी, ठीक है। कु से कुष्ठ रोग, कुटनी, टॉ छूट गया ना, तो टॉ से भी याद रखना है। टॉ से क्या याद रखेंगे, टाइफाइड और टीबी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइफाइड और टीबी रोग। टाइफाइड अलग है, टीबी अलग है, तो दोनों टॉ से हो जाएगा। और नी से निमोनिया और है से हैजा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बीमारी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। कौन कौन सा, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिसिस, गनोरिया, टिटनस, काली खांसी, इसको पर्ट्यूसिस बोलते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं, निमोनिया, हैजा और टाइफाइड और टीबी। तो ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसका एक हम लोग को ये दिया जाता है, डीपीटी का एक वैक्सीन दिया जाता है बचपन में ही। तो डीपीटी का मतलब क्या हो गया, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टेटनस।
टिफो टेटनस, तो ये भी ध्यान रखना है। टीबी को ठीक करने के लिए हमको बचपन में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बीसीजी का वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन? बीसीजी का वैक्सीन, इसको ध्यान रखना है, बीसीजी का वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलिमरिन गुरिन, बैसिलस कैलिमरिन गुरिन, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। डीपीटी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस और बीसीजी में बैसिलस कैलिमरिन गुरिन, तो ये आपको बैक्टीरिया डिजीज है जो कि बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा। क्या ट्रिक है का? डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है, डीप सीटी का कुटनी है, बहुत आसान तरीके से हम लोग याद हो जाएगा, डीप सीटी का कुटनी है। इसको हम लोग 2 से 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो चलिए, ये प्रोटोजोआ डिजीज था, ये फंगस डिजीज था, ये बैक्टीरिया डिजीज था। अब हम लोग जानेंगे वायरस डिजीज के बारे में। सबसे कंफ्यूजिंग हम लोग को वायरस डिजीज में होता है, तो आप लोगों ने इसको नहीं लिखा तो इसको लिख सकते हैं, डीप सीटी का कुटनी है, तो इसको है मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बच जाएगा फिर। अब इसका ट्रिक देखते हैं वायरस का। इसका ट्रिक क्या है? एडी पोइचे, एडी पोइचे छोग खसरा हीम अरे, तो ये ट्रिक है वायरस का। बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे, बहुत आसान तरीके से। क्या ट्रिक है? एडे पोइचे छोग खसरा हीम अरे, एडे पोइचे छोग खसरा हीम अरे। तो क्या है? सबसे पहले ए से क्या हो जाएगा? एड्स, ए से क्या हो जाएगा? एड्स, ए से क्या हो जाएगा? एड्स, ए से क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स से आपको 2 चीज याद रखना है कि एड्स तो इसकी बीमारी है, लेकिन इसका वायरस का नाम क्या है? एचआईवी। इसका वायरस का नाम क्या है? एचआईवी। और ये किस टेस्ट के माध्यम से ठीक होता है? ये एलिजा टेस्ट। किस टेस्ट के माध्यम से? एलिजा टेस्ट के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा एड्स का। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉल्वेंट एसे। तो इसको एड्स से आपको इतना चीज याद में रखना है। डे से क्या हो जाएगा? डेंगू, डे से क्या हो जाएगा? डेंगू, डे से क्या हो जाएगा? डेंगू। और डेंगू किस मच्छर काटने से होता है? तो एडिस मॉस्किटो, इसको ध्यान में रखना है आपको, एडिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो इसके काटने से। और ये किससे होता है? मलेरिया, मलेरिया होता है एनोफिलिस मॉस्किटो काटने से, लेकिन डेंगू किससे होता है? एडिस मॉस्किटो काटने से। फिर क्या है? पो से क्या याद रखेंगे? पोलियो, पो से क्या याद रखेंगे? पोलियो, पो से पोलियो, पो से पोलियो। फिर ई, और आपको पता है कि पोलियो जो है 2014 में भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इतना ध्यान में रखना है आपको। फिर ई से क्या याद रखेंगे? इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इसको फ्लू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लू, FLU, फ्लू। और फ्लू में 2 चीज याद रखना है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। और इसका वायरस का नाम पूछेगा तो बर्ड फ्लू का क्या होगा? H5N1, एग्जाम पूछा गया है, और स्वाइन फ्लू का H1N1, H1N1। बर्ड फ्लू का H5N1 और स्वाइन फ्लू का H1N1। हम क्या पढ़ेंगे? चे से क्या हो जाएगा? चेचक, चे से चेचक, चे से चेचक। और आपको पता है कि चेचक का सबसे पहले खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, इसको आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड जेनर ने, इन्हीं ने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था चेचक का, एडवर्ड जेनर। फिर क्या है? छो से क्या हो जाएगा? छोटी माता, छो से छोटी माता। स्मॉल पॉक्स, क्या याद रखना है? स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। फिर क्या है? गौ से क्या हो जाएगा? गलसुआ, गौ से गलसुआ, 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 गौ से गलसुआ। फिर क्या रखना है? खसरा। देखिए खसरा तो नाम ही में है, खसरा, तो ये एक बीमारी का नाम ही है। ही से क्या याद रखना है? हर्पीज, ही से हर्पीज। ही से याद रखना है आपको हेपाटाइटिस, 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 हेपाटाइटिस इसी से होता है, वायरस से है, जो कि कहाँ पे होता है बीमारी? लीवर में, ये पूछा जाता है, कहाँ होता है? लीवर में। फिर क्या है? मौ से क्या याद रखना है? मेनिंजाइटिस, मौ से मेनिंजाइटिस, मौ से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये ब्रेन में होता है, कहाँ होता है? ये पूछता है एग्जाम में, कहाँ होता है? ये ब्रेन में। 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 और क्या याद रखना है? अ से क्या याद रखना है? हिम अरे। ह से हर्पीज, क्या याद रखना है? हर्पीज, हर्पीज, हर्पस बीमारी, ठीक है। और रे से रेबीज, रे से रेबीज, रे से रेबीज,
तो ये सब कुछ हमारे बीमारियों का नाम था जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। ये सब का सब बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है हमारे वायरस के द्वारा फैलने वाला। तो हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से देख लिया सारा का सारा बीमारी। और रेबीज, आपको पता है कि रेबीज टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने किसने? लुईस पास्चर ने। तो ये ट्रिक है हमारा क्या है? एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में उसी को शॉर्ट फॉर्म में फ्लू बोला जाता है। उसमें बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू आएगा। बर्ड फ्लू का वायरस का नाम H5N1 और स्वाइन फ्लू का H1N1। चेचक का खोज किसने किया था इसके टीके का? एडवर्ड जेनर ने। छो मतलब छोटी माता, स्मॉल पॉक्स। गौ मतलब गलसुआ। ही मतलब हेपेटाइटिस जो कि लीवर में होता है। माँ से मेनिंजाइटिस जो कि ब्रेन में होता है। औ से हर्पस और रे से रेबीज जो कि इसका खोज लुईस पास्चर ने किया था इसके टीके का। तो ये था हमारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोजुआ, फंगस, बैक्टीरियल, वायरस डिजीज जो कि हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें। तो आइए इसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले क्या? प्रोटोजुआ की ट्रिक क्या था? पे काम सोप। पे से पेचिस, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, सौ से स्लीपिंग सिकनेस, मौ से सोप पायरिया। फिर फंगस का ए दाद खाज, एक्जिमा, एथलीट फूड, दाद, फिर दम्मा, गंजापन, और उसके बाद खाज। उसके बाद क्या था? बैक्टीरिया का डीपीसीटी का कुटनी है। डिप्थीरिया। उसके बाद प्लेग, डीपीसीटी, सिप्लिसिस, गोनोरिया, टेटनस। डीपीसीटी का काली खांसी का कुटनी है। कु से कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं कुटनी। टॉ से टाइफाइड या टीबी, और नी से निमोनिया। और इसका क्या था? वायरस का एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। इसको 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। एडे पोइचे छोक खसरा ही मरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से स्मॉल पॉक्स, गौ से गलसुआ, ही से हेपेटाइटिस, एम से मेनिंजाइटिस, हर्पिस और रेबीज। तो ये सब हमारा कुछ बैक्टीरियल डिजीज था। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिफिशियंसी डिजीज जो कि हमारे शरीर में उस कमी के कारण वो बीमारी हो जाता है। जैसे विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ हमारे मिनरल्स भी हैं, उनके कमी से क्या हो जाता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? विटामिन ए के कमी से। विटामिन ए के कमी से हम लोग को कौन सा बीमारी होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी के कमी से कौन सा बीमारी होता है? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। यहाँ पे हम लोग जितना भी बीमारियां उस सब को हम लोग देख लिए। फिर विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ये बिहार दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन, रिकेट्स। फिर क्या देख लेंगे? एक और विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से क्या होता है? विटामिन ई स्टेरिलिटी, बांझपन आ जाता है। क्या आ जाता है? बांझपन, स्टेरिलिटी, ठीक है। अब विटामिन के कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं हो पाता है। विटामिन का मैंने सारा का सारा जो भी चैप्टर है अपने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है। विटामिन के में कौन सी बीमारी होता है? ब्लड क्लॉट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये था विटामिन से रिलेटेड बीमारियां। अब कुछ है मिनरल से रिलेटेड। जैसे आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? तो आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। आयरन की कमी से अनेमिया। फिर आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। क्या हो जाएगा? ग्वाइटर रोग, ठीक है। आयरन के ग्वाइटर रोग। तो चलिए ये कुछ हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटोजुआ, फंगस, बैक्टीरियल, वायरस डिजीज देखे हम लोगों ने, और बहुत आसान तरीके से सारा का सारा ह्यूमन डिजीज हम लोगों ने आज देख लिया है। और आप लोग का हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा, जो कि मैंने सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा, ताकि हमको लग सके कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।